Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. तो अभी क्या है कि सबसे पहले ट्रेडिंग कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टार्ट करने से पहले जरूरी है सीखना। सीखना मतलब क्या? सब कुछ तीन चीज सीखना जरूरी है। एंट्री, एग्जिट, एसएल। एसएल बार बार लगे, 200 बार लगे, लेकिन कभी ना कभी आप उस चीज को सुधार लीजिएगा। अगर सही रास्ते पे चलिएगा तो उसमें करेक्शन करते करते। लेकिन अगर कोई गलत चीज सिखा देता है शुरू में ही, वैसा मेंटर, वैसा टीचर जो गलत चीज सिखा दिया आपको, उसका खामियाजा आपको पूरे लाइफ भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखते हैं मार्केट को। ठीक है, फंडामेंटली कौन कौन सा न्यूज है जो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यह जानते थे कि जब कभी वॉर का सिचुएशन होता है, ग्लोबल क्राइसिस की जब सिचुएशन होती है, तो गोल्ड में पैसा पंप होता है, गोल्ड जो है भागता है ऊपर। लेकिन हम लोग अचानक से अभी देख रहे हैं इस बार ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबल इतना टेंशन बना हुआ है, वॉर चल रहा है, लेकिन गोल्ड कंटिन्यू नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? सारे मार्केट बैड परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिप्टो बैड परफॉर्म कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सारा बैड परफॉर्म कर रहा है। क्यों? कौन सा मार्केट अभी पंप कर रहा है? क्रूड ऑयल। यूएस ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। बाकी सारा मार्केट जो है वो डंपिंग में है। सिर्फ एक ही पंप कर रहा है, वो यूएस ऑयल। रीजन उसका क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, ये वॉर पहले भी एक बार हो चुका था। कब? 1969। हाँ, 69 था या 79, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, उस समय भी, हाँ, उस समय भी सेम सिनेरियो जनरेट हुआ था। अभी ट्रेडिंग व्यू में उतने दिनों का चार्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो नहीं दिखता है उतना पुराना चार्ट। तो एक चार्ट में हम देखे थे, इसलिए आपको अभी हम दिखा नहीं पाएंगे। तब सेम वैसे ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर से फिर गिर करके ऐसे ही $300, $250 तक गोल्ड आया था, प्लस किया था। क्योंकि क्या है कि दुनिया में गोल्ड को सेफ एसेट माना जाता है। ठीक है, सेफ हेवन इसे कहते हैं। गोल्ड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, या फिर हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी गोल्ड में क्यों निवेश करते थे, गोल्ड क्यों खरीद करते थे? कि हमारे बुरे वक्त में वो काम आएगा। ठीक है, तो सभी ने बाय किया गोल्ड को कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो वह काम आएगा। तो आज के डेट में क्या हुआ कि दुनिया चलती है ऑयल से, एनर्जी पे दुनिया चलती है। चाहे वो कोई भी चीज, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो कार हो, टैक्सी हो, जो कुछ भी हो, ऑयल ऑयल एक कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऑयल के कारण क्या हुआ कि ऑयल का प्राइस कंटिन्यू, वॉर का जो टेंशन हुआ, इस टेंशन के कारण ऑयल जो है वह आसमान छूने लगा। तो हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उसे ऑयल में निवेश करना पड़ा, ऑयल किसी तरह से अरेंज करना पड़ा, नहीं तो देश ही रुक जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या हुआ कि लोग ज्यादा ध्यान दे दिए ऑयल खरीदने में, न कि सेफ एसेट को बाय करने में, क्योंकि अभी संभालना जरूरी है। इसी कारण से गोल्ड जो है वो नीचे हम लोग देख रहे हैं। और ये वॉर का टेंशन अगर और 30 दिन तक बरकरार रहा तो हम लोग और बुरा हाल में रहेंगे। इवन कल ट्रंप का एक बयान आया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक करने वाला है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक कर दिया, अगर अमेरिका ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक कर दिया, तब क्या क्या इंपैक्ट होगा? पहले तो जो यातायात था वो पूरा लगभग बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीजें की है, पूरे दुनिया में जो इंटरनेट की जो सप्लाई होती है ना, तो उसका वायर समुद्र के नीचे से ही आता है। ठीक है, कुछ दिन पहले, एक दो तीन महीना पहले इंटरनेट हर जगह स्लो हो गया था। पता रीजन क्या था? कोई मछली जो है वह वायर को काट दी थी समुद्र नीचे, जिसके कारण इंटरनेट हर जगह स्लो हो गया। अभी क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से ही वायर केबल जो है वो दुनिया के बहुत सारे कंट्री में गए हैं। अगर वहां अटैक होता है, अगर उस जगह पर अटैक होता है, तो हम लोग इंटरनेट का ब्लैक होल हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। कोई इंटरनेट काम नहीं करेगा किसी के पास।
तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है युद्ध का। और युद्ध अभी तक कोई ये उम्मीद नहीं है कि अभी युद्ध रुक जाए। जैसा सिनेरियो धीरे धीरे बन रहा है और बाकी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अभी। और जो डेटा है या जो डेटा आ रहा है वह सारा डेटा डॉलर के फेवर में आ रहा है। डॉलर के फेवर में क्यों आ रहा है? क्योंकि युद्ध कौन लड़ रहा है? अमेरिका लड़ रहा है। अभी तक ईरान जवाब तो दे रहा है, लेकिन ईरान में अभी तक वो ताकत नहीं था कि वो अपने मिसाइल को अमेरिका में डायरेक्ट गिरा सके। अब आज का उसका बयान आया है ईरान का कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा था, इसके कारण से हम लोग अपने कुछ स्पेशल मिसाइल जो है नहीं निकाले थे। अब वो महीना खत्म हो गया है, अब हम लोग उस स्पेशल मिसाइल को या पवित्र मिसाइल को निकालने वाले हैं। तो इस वीक का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि ये वीकली फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में किस दिन वोलेटाइल रहेगा, मार्केट में किस दिन मार्केट किस और कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि मंडे को कोई डेटा नहीं है, कोई मेजर इवेंट्स नहीं है। इसका मतलब इस दिन मोस्टली मार्केट वन डायरेक्शन में मूव करेगा। ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे को एक डेटा है S&P ग्लोबल डेटा। अगर डॉलर के फेवर में आता है, जो कि अभी कंटिन्यू हर एक डेटा को हम लोग देख रहे हैं कि फेवर में आ रहा है, अगर डॉलर के फेवर में आएगा तो हमको गोल्ड में थोड़ा डंप दिखेगा। अभी क्या था कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी पॉजिटिव आया, डॉलर के फेवर में आया, अच्छा डेटा आया डॉलर के लिए, तो गोल्ड जो है हमें गिरते हुए नजर आई। सारे डेटा जो है वो अभी सिर्फ एक ही चीज है, इन्फ्लेशन, सीपीआई का डेटा। वो देखते हैं कि सीपीआई का डेटा कब है, इस वीक है या नहीं है। इस वीक कुल मिला के जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी मार्केट में पंप और डंप हम लोग देखेंगे, वो ड्यू टू वॉर टेंशन देखेंगे। ठीक है, वॉर पर अभी एक ये हो रहा है कि चाइना जो है ताइवान पर हमला करने वाला है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो गोल्ड में एक उछाल आपको मिल जाएगा। दुनिया में अमेरिका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस वॉर में ना, अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया सारा कंट्री लड़ता, तो गोल्ड अभी 6000 के ऊपर रहता है। कि गोल्ड 2200 से, एक सोचने वाली बात है, 2200 से मंथली कैंडल में देखिए, वीकली कैंडल में देखिए, कंटिन्यू वो ग्रीन बनाते हुए गया है। 2200 से वह 5600 चला गया, कंटिन्यू ग्रीन। तो हर टाइम एक चीज है कि हम लोग पढ़े विकअप थ्योरी। विकअप थ्योरी में क्या बताया कि जितना बड़ा एक्यूमुलेशन होता है उतना ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो कभी ना कभी तो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में आएंगे। हर चीज का जितना उठना निश्चित है, गिरना भी उसका निश्चित है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है या नहीं हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में। और जब तक ट्रम्प है सब असंभव संभव हो सकता है। बगैर एसल का गलत चीज को, गलत संभावनाओं को मत सीखिए, तो गलत चीजें मत सीखिए। एसएल इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएल है। कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको अपना कैपिटल को बचाना। तो कंटिन्यू चीजों को सीखना। देखिए प्रैक्टिस क्या होता है कि ट्रेड में आना, बाय करना, सेल करना बहुत ही आसान चीज है। जब आप स्टॉप लॉस का प्रैक्टिस करते हैं ना, तब स्टॉप लॉस याद दिलाता है कि आप कितना पानी में है, आप कितना सटीक है, कितना सही है, और क्या कितनी सही चीजों को आपने सीखा है। आपका एसएल ही आपको बताता है। आप जब तक एसएल नहीं लगाते हैं आप ट्रेडर नहीं है, आप एक गैम्बलर हैं। देखिए ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है एसएल, स्टॉप लॉस होना, क्योंकि मार्केट में डिफेंसिव बनना है ना, ऑफेंसिव नहीं बनना है। एसएल नहीं लगा रहा था ऑफेंसिव हो गए, डिफेंसिव नहीं बन पा रहा है। डिफेंसिव बन के खेलना है मार्केट में। हमको क्या होगा, तब हम डेली 500 रुपया भी कमा रहे हैं तो लगेगा कि नहीं 500 रुपया तो कमा रहे हैं। अगर एसएल हमको 2 3 4 5 एसएल 10 एसएल हिट हो जाए तो लगेगा नहीं कमा तो रहे हैं। धीरे 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 कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। इसमें क्या समझे, एसएल पर काम कीजिए, कितना अधिक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है एसएल।